एग्जाम क्रैकर। सो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेंटेंस प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ कंजंक्शंस। ठीक है गाइस, तो स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। स्टार्ट कीजिए सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करना एंड फाइंड आउट कीजिए अगर कोई एरर आपको इन सेंटेंसेस पे दिखता है तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने जो भी आंसर्स फाइंड आउट किए हैं वो सही है या गलत। So let's read the first sentence. So the first sentence is no sooner did the monkey see the tiger when it jumped. अब बहुत ही बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि no sooner है तो उसके बाद हमेशा ही कौन सी कंजंक्शन यूज़ होनी है, than। यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, when। तो when को रिमूव करके आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, than। ठीक है जी। सेकेंड सेंटेंस, हार्डली हैड शी सीन हर आंट than she stopped fighting। ये भी मैंने आपको बताया है, हार्डली के बाद हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, हार्डली के बाद हमेशा यूज़ किया जाता है व्हेन। प्लस हार्डली वाला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो इन्वर्स लॉ को फॉलो करता है, इन्वर्स फॉर्म में लिखा जाता है। अब सेंटेंस तो इन्वर्स फॉर्म में है तो यहाँ से आप लोग रिप्लेस करेंगे देन को और लिखेंगे व्हेन। ठीक है जी। हार्डली वी हैड रीच द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, अब हार्डली है, कंजंक्शन व्हेन ही यूज़ हुई है। एक और पॉइंट हम लोगों ने समझा था और वो ये था कि जब भी हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट होता है जो पार्ट है वो इन्वर्स फॉर्म में जाता है। दैट मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए। तो करेक्शन कैसे होगा, हार्डली हैड वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है जी। देखते हैं फोर्थ सेंटेंस, that store hadn't hardly any of the required products। अब ये पॉइंट मैंने आप लोगों को एडवर्ब्स में भी बताया था, स्टूडेंट्स एडवर्ब में बताया था। हार्डली, स्कार्सली, बेरली, रेयरली, ये सभी वर्ड्स क्या हैं, इन्हें हम सेमी नेगेटिव एडवर्ब, सेमी नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं, राइट। तो जब भी ये सेंटेंस में यूज़ हुआ है उस सेंटेंस में हम लोग नेगेटिव वर्ड्स जैसे नो, नॉट, नेवर, नॉर ये वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर हमने बोला है नॉट और हार्डली दोनों एक साथ एक सेंटेंस में यूज़ नहीं होंगे क्योंकि दोनों सेम मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैसे करेक्ट करेंगे आप लोग, दैट स्टोर हार्डली हैड एनी ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस, एनी इज ईदर इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग। बहुत बेसिक है, कंजंक्शंस बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, देखते ही पता चल जाना चाहिए। इधर के साथ हमेशा क्या लगता है, और, को रिलेटिव कंजंक्शन। तो यहाँ पर क्या लगेगा, और का सेंटेंस क्या होगा, एनी इज ईदर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग। ठीक है जी। सिक्स सेंटेंस, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। मैंने आपको बताया था लेस्ट के बाद हमेशा ही शुड फॉलो करता है, राइट। एक और पॉइंट आपको बताया था, लेस्ट का मतलब क्या होता है, नहीं तो, है ना, एक नहीं वाली सेंस अपने आप लाता है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में कभी भी नो, नॉट, नेवर, नॉर ऐसे वर्ड्स नहीं आएंगे। दैट मीन्स यहाँ से आपको नॉट को रिमूव करना है, ओमिट करना है और सेंटेंस क्या होगा, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है जी। सेवन सेंटेंस रीड करिए। सो सेवन सेंटेंस है, मिस्टर तोमर नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज़ रिलेटेड टू एक्सीडेंट। ठीक है जी। कंजंक्शन क्या यूज़ हुई है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही यूज़ होता है, यहाँ तक तो सही है। एक और पॉइंट आप लोगों को बताया गया था, जब नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है तो दे मस्ट बी यूज्ड विद द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर देखिए, नॉट ओनली के साथ क्या लगा है, एक वर्ब लगा है, राइट। बट ऑल्सो के बाद क्या लगा है, ING फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर, जेरेंड की तरह। ठीक है जी। बट ऑल्सो के बाद जेरेंड है और नॉट ओनली के बाद क्या लगा है, वर्ब लगा है। तो दोनों के साथ ही सेम फॉर्म होनी चाहिए। तो आप करेक्ट कैसे करेंगे, आप करेंगे मिस्टर तोमर स्टॉप्ड नॉट ओनली, नॉट ओनली को यहाँ लेके आएंगे, नॉट ओनली coming here but also going to any place which is related to accident। अब not only के साथ है ING फॉर्म but also के साथ भी ING फॉर्म है, दोनों के साथ ही gerund का यूज़ हुआ है। तो पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ टू बी सेम। ठीक है। एट सेंटेंस, both समीर एज वेल एज हिज वाइफ आर डिटर्मिन्ड टू मेक चेंजेस। अब एंड से रिलेटेड आपको रूल्स करवाए गए थे, एज वेल एज से रिलेटेड रूल्स करवाए गए थे, और एंड के साथ मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था जो था बोथ से रिलेटेड। बोथ दो के लिए ही लगता है और जिन दो के साथ बोथ लगा है उनके बीच में जो कंजंक्शन यूज़ होगी वो हमेशा ही एंड होगी।
बताया गया था रूल में। तो दैट मीन्स यहाँ पे एज वेल एज यूज़ नहीं होगा, यहाँ क्या यूज़ होगा एंड। बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज अलॉन्ग विद जैसे वर्ड्स नहीं लगते हैं, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, बोथ समीर and his wife are determined to make changes, right? Next sentence, number 9, although I tried my best but I could not pass the exam। अब बताया गया था although क्या मतलब होता है इसका, हालांकि। कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज़ होते हैं दो सिचुएशंस के बीच में, बताया था। साथ ही साथ ये भी बताया था कि although और दो जब भी सेंटेंस में लगे हैं, दो कंडीशंस के बीच में कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं, तो उन कंडीशंस के बीच में जो कंजंक्शन होगी वो होगी या तो येट या फिर एक सिंपल कॉमा, राइट। तो यहाँ पर बट तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इधर यू कैन यूज येट और अ सिंपल कॉमा, ठीक है जी। 10th सेंटेंस, द वर्कर्स टेक अ ब्रेक बिटवीन 4 PM to 6 PM। अब मैंने बताया था बिटवीन किसकी बात करता है, दो के बीच की, और जिन दो के लिए वो बात कर रहे हैं उनके बीच में अक्सर टू दिया हो सकता है। सिमिलर एग्जाम्पल भी मैंने आई गेस आप लोगों को बताया था। तो इसके बीच में क्या होना चाहिए, एंड। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द वर्कर्स टेक अ ब्रेक बिटवीन 4 PM and 6 PM। और अगर यहाँ पर होता फ्रॉम, तो फ्रॉम के केस में आप लिखते फ्रॉम 4 PM to 6 PM, उस वक्त ये सही था, ठीक है। 11th सेंटेंस, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज टू द लॉकर यू विल बी किल्ड। अब अनलेस बताया गया था किसके लिए यूज़ होता है, कंडीशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर अनलेस का यूज़ तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अनटिल एंड अनलेस आर ऑल्सो नेगेटिव वर्ड्स। नेगेटिव वर्ड्स हैं तो नॉट वाले टर्म के साथ यूज़ नहीं होंगे। दैट मीन्स आपको यहाँ से नॉट को रिमूव कर देना है। सेंटेंस क्या होगा, अनलेस यू गिव द कीज टू द लॉकर यू विल बी किल्ड, ठीक है जी। लास्ट वन, India's banking sector is stagnant and faces neither increase or decrease। This is very very basic। neither के साथ क्या लगता है, और लगता है या nor लगता है, हमेशा क्या लगता है, nor। तो क्या होगा, India's banking sector is stagnant and faces neither increase nor decrease in growth, ठीक है गाइस। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस कंजंक्शंस के बेसिस पे। कंजंक्शंस बहुत ही आसान है, डायरेक्ट पता होना चाहिए किस वर्ड के साथ क्या लगना है, एंड यस बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन का नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है गाइस। सो गुड लक।